हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज टू द हेल्ड फॉर 4 डे इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड at the counter on the first, second, third and the final day was to the respectively 1914, 1812, 2015 and 2751. Find the total number of the tickets sold on all the 4 days. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 4 दिन का जो है बुक का एग्जीबिशन लगा है। बुक का एग्जीबिशन हम उसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं बुक का मेला कह लीजिए, आप इसे हिंदी में क्या कहेंगे कि बुक का मेला लगा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारी बुकें होंगी, उसका एग्जीबिशन लगा होगा। इन 4 दिनों में स्कूल की साइड से जो टिकट बिके हैं, सोल्ड मतलब बिका हुआ टिकट, टिकट सोल्ड मतलब बिका हुआ टिकट, तो स्कूल की तरफ से जो टिकट बिक गई हैं बुक एग्जीबिशन की, वो फर्स्ट डे में कितनी बिकी है 1094, सेकेंड डे में बिकी हैं 1812 और थर्ड डे में बिकी है 2015 एंड द फाइनल डे मतलब चौथे दिन फोर्थ डे जो बिका है 2751। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड इन द ऑल द 4 डे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे 4 दिनों में जो टिकट हमने स्कूल वालों ने सेल किया है, जो टिकट बेचा है, तो वो टोटल कितने टिकट बिके हैं 4 दिनों में। बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले ये स्टोरी सम है, इसमें कुछ सेंटेंस लिखने होते हैं, देन उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बुक एग्जीबिशन हेल्प टू द 4 डे इन द स्कूल रिस्पेक्टली 1094, 1812, 2015 एंड 2715। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो फर्स्ट दिन में कितना बिका है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड दिन में, थर्ड डे, फोर्थ डे, और टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो अगर हमने इन सब को प्लस किया तो हमें मिलता है 7707। कैसे मिला, अब आपको मैं एक बार फाइंड आउट करवा दूं। 4 2 6 एंड द 7, यहाँ पे आ गया 7, 9 और 1 हो गए 10, 10 एंड द 5, 5 15, 5 एंड द 20, 20 का 2 कैरी आया 2, 20 का डाउन में 0 लिखा, कैरी आया 2, 2 और 8 10 हो गए, 10 और 7 हो गए 17, 70 का 7, 1 अपर कैरी, 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया 7717, ओ सॉरी 7707। तो 4 दिनों में जो टिकट बिका है टोटल 7707। हमारा फाइनल आंसर है 7707 टिकट सोल्ड ऑन द 4 डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हेल्प शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज अ फॉर स्कोर्ड 6980 run in the test match. He wished to the complete 10,000 run. How much many more run did to were needed? यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेखर जो है वो बहुत एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने अब तक प्रेजेंट टाइम में 6980 रन टेस्ट मैच में बना लिए हैं, लेकिन उसकी विश क्या है कि वो कंप्लीट 10,000 रन कंप्लीट करे। उसकी विश है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करे। तो अपने विश को पूरा करने के लिए उसे और कितने रन बनाने हैं, आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इतने रन बने हैं, लेकिन उसका मन है कि वो इतने रन बनाए। तो अगर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपको इस एग्जाम में आपको 7 नंबर आते हैं और आपका मन है कि आपको 10 नंबर आए, तो आपको 3 मार्क के लिए और मेहनत करनी होगी बस। तो 3 मार्क के मेहनत के लिए आपको क्या करना होगा, 10 में से आपको 7 को माइनस करना होगा। सिंपल सा फैक्ट है। तो आप क्या कीजिए, 10,000 रन में से
6,900 रन को माइनस कर दीजिए तो उसे और कितने ज़्यादा रन बनाने हैं ये हमें मालूम पड़ जाएगा। तो इसका आंसर है बच्चों, यहाँ पे देखिए, शेखर इज द रन ऑफ द 6,980 रन इन द टेस्ट मैच। ही विश टू द कंप्लीट 10,000 रन। तो हाउ मैनी मोर रन नीडेड क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो ये पहले हम मेरे सेंटेंस हो गए। अब मैं सेंटेंस को सॉल्व करूंगी। तो उसकी विश थी कितनी कि 10,000 रन में से उसको कितना ज्यादा, मतलब 6,980 रन तो उसने बनाए, लेकिन उसे 10,000 जाने के लिए और कितना ज्यादा रन चाहिए। तो 10,000 में से 6,900 को अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है, जीरो में से जीरो को माइनस किया, जीरो आया। जीरो में से 8 माइनस नहीं होगा, तो ये जीरो जो है, ये जीरो इससे बोरो करेगा, ये जीरो इससे बोरो करेगा और ये जीरो इससे बोरो करेगा। तो 1 अगर हेल्प देगा तो 1 के पास बच जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएंगे 10। लेकिन ये 10 जो है 1 इसको हेल्प देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 9 और यहाँ पे 1 का हेल्प मिलके ये हो जाएगा 10। तो 10 में से अगर 8 को माइनस किया तो 2 आया, 9 में से 9 को माइनस किया तो 0 आया, 9 में से 6 को माइनस किया तो 3 आया और 0 का आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि 10,000 रन में से अगर उसने 6,980 रन बनाए हैं तो 10,000 रन उसे कंप्लीट करने के लिए उसे और कितने रन बनाने हैं, उसे और रन बनाने हैं 3,020 रन उसे और मोर बनाने हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है शेखर मोर देन 3,021 रन्स मोर। यहाँ पे हम लिख देंगे मोर। ओके, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, in an election in the successful candidate registered 5,77,500 vote and his nearest rival scored 3,48,700 vote. By what margin did to the successful candidate winner द इलेक्शन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इलेक्शन हुआ है और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब सक्सेस मतलब जो विनर हो गया, जो हमारा कैंडिडेट विनर हुआ है वो कितने रन से विनर हुआ है, 5,77,500 वोट से वो विनर हुआ है। ओके, लेकिन जो उसका नियरेस्ट मतलब जो नियरेस्ट जो रिवल है, रिवल का मतलब क्या होता है, रिवल का मतलब होता है जो हमारे अपोजिट साइड में खड़ा हो उसे रिवल कहते हैं। तो मतलब फर्स्ट नंबर पे ये है, लेकिन सेकंड नंबर पे जो आया है कैंडिडेट उसके वोट थे 3,48,700 वोट। तो बाय व्हाट मार्जिन, बाय व्हाट मार्जिन, तो यहाँ पे पूछा है लेकिन कितने नंबरों से ये, कितने मार्जिन के इलेक्शन के नंबरों से ये विनर हुआ है। ओके, सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारा कितने वोट के मार्जिन से विनर हुआ है। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये तो विनर हुआ है, ये हमारा विनर हुआ है, लेकिन इससे ये कितना कम हुआ है जो ये हार गया और ये जीत गया। तो हमें कहने का मतलब है इसमें से हमें इसको माइनस करना होगा। तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये क्यों हारा, इसको कितने वोट कम मिले हैं, और जब माइनस करेंगे तभी हमें ये मालूम पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट इज द 5,77,500 वोट एंड द रिवल कैंडिडेट टू द 3,48,700 वोट। द मार्जिन विनर इलेक्शन क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमें बता रहा था। फिर हमने क्या किया, 5 लाख को 3 लाख वाले से माइनस किया। यहाँ पे देखिए माइनस करने पे हमें क्या मिलता है आंसर, 2,28,800। आपको चाहिए तो ये देखिए मैंने करके रखा है, आप इसे एक बार वीडियो को स्टॉप करके फाइंड आउट कर लीजिए। तो द मार्जिन ऑफ द विनर इलेक्शन है 2,28,800 वोट से वो विनर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कीर्ति बुक स्टोर बुक थ्रो 2,85,891 in the first week of the June and
and books through 4,768 into the second week of the month. So how many was to the sale in the 2 week together? In which week was to the sale greater and the by how much? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं आपको एक ही स्टोरी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो फर्स्ट 2 वीक टुगेदर और सेकंड है ये। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं। कीर्ति नाम की जो बुक की स्टोर है वहाँ पे बुक बिकी है। फर्स्ट वीक ऑफ द जून में उन्होंने बुक बेचा है 2,85,891 और जून के सेकेंड वीक में ही उन्होंने बेचा है 4,768। आप ध्यान दीजिएगा, जून के फर्स्ट वीक में बिका है 2,85,891 और जबकि जून के सेकेंड वीक में बिका है 4,768। इतनी बुक उन्होंने सेल की है कीर्ति बुक स्टोर ने। तो यहाँ पे पहले हमें क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वॉज टू द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। तो दोनों वीक को मिला के उन्होंने टोटल कितने बुक बेचे हैं? तो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक को आप प्लस कर दीजिए, आपको दोनों वीक के आंसर मिल जाएंगे। और सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड में पूछा है कि कौन सा इन विच वीक वॉज टू द सेल ग्रेटर देन टू द हाउ मच। तो कौन से वीक में उन्होंने सबसे ज़्यादा बुक बेची है, कौन सा वीक उन्होंने ग्रेट किया है कि बुक बेचने के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बुक स्टोर फर्स्ट वीक ऑफ द जून 2,85,891, सेकेंड वीक ऑफ द मंथ 4,768। तो हाउ मच सेल फॉर द 2 वीक, 2 वीक में उन्होंने कितना बेचा? इसको जानने के लिए हमने क्या किया, 2 वीक सेल इन द 2,85,000 को हमने प्लस किया 4 लाख से, तो हमें आंसर मिलता है 6,86,659। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे प्लस करके भी रखा है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक को अगर हमने प्लस कर दिया तो हमें दोनों वीक में जो कीर्ति बुक स्टोर ने बुक सेल किया है वो है 6,86,659। ये तो हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन निकल आया कि उन्होंने कितने 2 वीक में कितना सेल किया है। 2 वीक में सेल किया है 6,86,659। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कौन से वीक में उन्होंने मोर सेल किया है। तो मोर सेल करने के लिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सेंटेंस में ही फर्स्ट वीक में हमें दिख रहा है 2 और सेकंड वीक में हमें दिख रहा है 4। तो कौन सा नंबर हमारा बिग है, फर्स्ट वीक का या सेकंड वीक का? ऑफ ऑल सेकंड वीक का नंबर हमारा बिग है क्योंकि यहाँ में 4 लाख से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे फर्स्ट वीक में हमें 2 से स्टार्टिंग हो रही है। तो 4 बड़ा है 2 की अपेक्षा। तो आफ्टर 2 सेकेंड वीक में उन्होंने बुक ज़्यादा सेल किए हैं, लेकिन कितने ज़्यादा सेल किए हैं? तो इससे इसको माइनस कर देंगे। अगर इससे इसको माइनस किया, ये देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये प्लेस कम थी इसलिए मैंने इसे स्मॉल में कर दिया। आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको फाइनल आंसर बता रही हूँ कि सेकेंड वीक माइनस फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में इतने थे, फर्स्ट वीक में इतने थे, तो कितने ज़्यादा वीक ज़्यादा हुए हैं? 1,40,877 उन्होंने सेकेंड वीक में ज़्यादा बुक बेचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू द ग्रेटर एंड द लीस्ट 5 digit number that can be a writing using to the digit 62743 each only once. Okay, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो 5 डिजिट का नंबर हमें मिला है 62743, इन लोग को ग्रेटर बनाना है और लीस्ट मतलब ग्रेटर मतलब सबसे बड़ा और लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, इन दोनों को बनाना है और बनाने के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इनके नंबर बनाएंगे। नंबर बनाने के लिए देखिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ द 5 डिजिट 62743। ओके, ग्रेटर नंबर क्वेश्चन मार्क, लीस्ट नंबर क्वेश्चन मार्क, डिफरेंट बिटवीन टू द नंबर क्वेश्चन मार्क। ग्रेटर नंबर को हमने बनाया। ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबरों को देखिए, जो सबसे बड़ा हो पहले उसे लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे बड़ा नंबर 7, स्मॉल 6, स्मॉल 4, स्मॉल 3
और देन सबसे स्मॉल 2। और लीस्ट नंबर बनाने के लिए हमने क्या लिखा, लीस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे स्मॉल, फिर उससे बिग, उससे बिग, बिग, बिग। तो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ते हैं तो 76,432, और लीस्ट नंबर को अगर हम पढ़ते हैं तो 23,467। आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये है हमारे बिगेस्ट नंबर और ये है हमारे लीस्ट नंबर। अब इन दोनों नंबरों में कितने का डिफरेंट है, डिफरेंट जानने के लिए हमने इसको माइनस किया। माइनस देखिए मैंने यहाँ पे करके रखा है, 76 4032, 23 4067। मैंने इसको माइनस किया तो मुझे क्या मिलता है, फाइनल आंसर 52,965। इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंट कितने का मिला, 52,965। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मशीन वॉज टू द एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 स्कोर्ड अ डे, हाउ मैनी स्कोर्ड डिड टू द प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2006। यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि एक जो मशीन है वो एक दिन में इतना माल बनाती है। एक दिन में, आप देख रहे हैं डे लिखा है ना, तो एक दिन में वो मशीन इतना माल बनाती है। तो मंथ ऑफ द जनवरी 2006 में, मतलब कहने का मतलब जनवरी के मंथ में वो कितना माल बनाएगी। एक दिन में तो इतना बन रहा है, लेकिन जनवरी में कितना बनेगा, जनवरी तो पूरा मंथ हमें दिखाना है। तो जनवरी में कितने मंथ होते हैं, जनवरी में अगर आपने देखा होगा तो जनवरी में 31 का डे आता है। तो एक दिन में अगर इतना बन रहा है तो 31 डे में कितना बनेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक दिन में इतना बना है प्लस कर दो, सेकंड दिन में फिर इतना बना है फिर प्लस कर दो, थर्ड दिन में इतना बना है फिर प्लस कर दो, फोर्थ दिन में इतना बना है। एक ही नंबर को हम बार बार 31 टाइम प्लस प्लस तो नहीं करते जाएंगे ना। हम क्या करेंगे, जब एक ही नंबर को काफ़ी बार प्लस प्लस करना हो, मतलब रिपीटेड प्लस करना हो, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्ट यही है। तो आप इसे क्या कीजिए, इस नंबर को जनवरी के 31 डे से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ द वन डे 2,825, हाउ मैनी स्कोर डिड टू द मंथ ऑफ द जनवरी, क्वेश्चन मार्क। मंथ ऑफ द जनवरी इन द 31 डे, मंथ ऑफ द जनवरी 2,825 मल्टीप्लाई 31। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो आप इसे फाइंड आउट कर लीजिए, हमारा फाइनल आंसर क्या मिल रहा है। 31 में उन्होंने 31 डे मतलब जनवरी के मंथ में उन्होंने 87,575 प्रोडक्शन को अप्रूव किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ मर्चेंट हैड टू द 78,592 विथ हर, शी प्लेस ऑन द ऑर्डर फॉर द परचेज 40 रेडियो सेट इन एट 1,200 ईच, हाउ मैनी मनी विद रिमेनिंग विद टू द आफ्टर द परचेज। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, मर्चेंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल व्यापारी। स्मॉल व्यापारी मतलब एक छोटा कोई व्यापारी है, उसके पास इतने पैसे हैं और इतने पैसों में उन्होंने 40 रेडियो सेट का ऑर्डर किया है, लेकिन एक रेडियो सेट हमें इतने का मिलता है, 1,200 का मिलता है। तो 40 रेडियो सेट उसके कंप्लीट खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा लेफ्ट बच जाता है, रिमेनिंग विद टू द आफ्टर द परचेज। तो उसको 40 रेडियो सेट परचेज करने के बाद कितना पैसा उसके पास लेफ्ट बच जाता है। तो पहले हम 40 रेडियो सेट का निकालेंगे, क्योंकि हमें एक रेडियो सेट का बताया गया है। अ मर्चेंट हैड टू द 78,592 मनी, उसके पास मनी इतने हैं, उसने परचेज किए 40 रेडियो सेट। वन रेडियो सेट की प्राइस थी 1,200। तो हाउ मच मनी रिमेनिंग टू द परचेज, तो उसके पास परचेज के बाद कितना मिला, 40 रेडियो सेट की प्राइस 1,000। एक रेडियो सेट से हमने 40 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाता है, 48,000। मतलब 40 रेडियो सेट का प्राइस कितना हुआ, 48,000। अब उसके पास परचेज में कितना बच गया, तो इस मनी से हमने जो इसने माल लिया है रेडियो का,
उसको हम माइनस कर देंगे। अगर हमने माइनस किया तो हमें आंसर मिलता है 30,592। तो रिमेनिंग टू द परचेज 30,592। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।